आप सबको जय यीशु। आज मैं आपको यीशु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अपने जीवन भर में यीशु ने सिर्फ एक ही प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता। जब उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बताई जो हमें सर्वोच्च प्रार्थना के रूप में उन्होंने हमें दिया है। जब भी हम हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं, वो हमारे अंदर इतना बैठ गया है कि कई बार हम बस बोल देते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे दिल से हम नहीं बोलते, सिर्फ मुख से बोल दिया और ख़त्म हो गया। जो हमने शुरू किया बस आमीन बोलकर हम ख़त्म भी कर देते हैं। इसलिए आज हम एक बार फिर से दिल से हे हमारे पिता को कहकर समझकर देखते हैं। हे हमारे पिता को दो भाग में कहा जा सकता है। शुरुआत में जो पिता के लिए है, जब यीशु ने ये प्रार्थना सिखाई, उन्होंने हे हमारे पिता कहकर कहा, यानी ईश्वर हमारे पिता है। उन्होंने मेरे पिता या आपके पिता कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि उन्होंने हम सबको एक धागे में बांधकर उन्होंने हमारे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता के लिए कहा गया। इस प्रार्थना में शुरुआत में हम पिता को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की, ईश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो और उसी का खूबसूरती, स्वर्ग की खूबसूरती हमारे जीवन में भी आए। तब हम कह सकते हैं कि पिता, आपकी इच्छा हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे आसपास में, हमारे जीवन में पूरी हो। और उसके बाद में आगे जाके हम जब आगे बढ़ते हैं, तब वो हमें रोज़ की रोटी के लिए प्रार्थना करने कहते हैं। यीशु ने जब भी हमें प्रार्थना करना सिखाया, उन्होंने अपने दैनिक जीवन के लिए प्रार्थना करना सिखाया। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि हम आजकल अपने अकेले की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम आसपास कहीं नहीं देखते। हम अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, लेकिन सिर्फ रोज़ी रोटी नहीं बल्कि आगे की ज़िंदगी के लिए भी कमाने के लिए हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं, जमा करने के लिए लगे रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पड़ोसी में अगर कोई भूखा है तो उनके साथ अपनी रोटी बांट ली जाए, बल्कि हम यही देखते हैं कि अगर थोड़ी सी रोटी बची है तो कोई बात नहीं, हम कल ले लेंगे। लेकिन यीशु ने हमें अपनी रोज़ी रोटी, हर दिन का आहार, प्रतिदिन का आहार के लिए सिखाया है। ईश्वर से हम अपने प्रतिदिन के आहार के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अगर हमारे प्रतिदिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे आस पड़ोस में हमारे पास जो भी ज़्यादा है वो हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए है। आगे जैसे हम प्रार्थना करते हैं तब हम ये कहते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। लेकिन वहाँ पे यीशु एक शर्त भी रख देते हैं, हमारे अपराधों को उसी तरह क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जैसे मैंने पहले कहा, ईश्वर हमारे पिता है, हम सब के पिता है। अगर ईश्वर हमारे पिता है तो समझने वाली बात है कि हम सब भाई बहन हैं, और भाई बहन होने के नाते हमें एक दूसरे को क्षमा भी करना चाहिए, उनकी गलतियों को क्षमा करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। भले वो कितने भी बुरे हो, लेकिन है तो हमारे ही भाई बहन, है तो हमारे ही सगे अपने, तो हम उनको क्षमा करके उन्हें अपनाना चाहिए। तब भी हम कह सकते हैं, ईश्वर से हम कह सकते हैं कि पिता हमें भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमने अपने भाई को, अपने बहन को पूरे दिल से क्षमा किया है। और उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती तब हम महसूस कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एकता में जीते हैं, भाईचारे में जीते हैं, प्रेम से जीवन जीते हैं। अपनी जिंदगी कितनी खुशी भरी, कितनी खुशहाल बन जाती है। आज से जब भी हम हे हमारे पिता प्रार्थना कहेंगे, तब हम यही कोशिश करें कि हम दिल से अपने ईश्वर की, पिता ईश्वर की स्तुति करें।
अपने दिल से अपने भाई बहनों को अपनाते हुए सबके साथ एक दिल एक मन से ईश्वर की स्तुति प्रशंसा निरंतर अपनी जिंदगी भर करते रहें। इसके प्रयत्न और उसका एहसास हमें बहुत खुशी देगा। आप कोशिश करके देखिए, उसकी खुशी कुछ अलग ही है जो सिर्फ ईश्वर हमें प्रदान कर सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको जय यीशु।